मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 19वां अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ें। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर के संतान होने के नाते हम हरेक ने इस वचन का सही अर्थ समझना है, नहीं तो प्रभु की आत्मा जो हमसे बात करना चाहती है हम उसकी गहराई को समझ नहीं पाएंगे। हम सबको अच्छी तरह मालूम भी है, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें ये बात को समझना है कि परमेश्वर ने इस्राएल के कौम को इसी उद्देश्य से चुना था कि वो सारे संसार के सामने एक उदाहरण हो सके। इस्राएल के कौम सिद्ध नहीं थे, उनमें कमियां थी, इसी कारण वो मरुभूमि में परमेश्वर के सारे भलाइयों को अनुभव करने के पश्चात आश्चर्य कामों को देखने के बावजूद भी बर्बाद हो गए। परमेश्वर अपने दैवीय व्यवस्था के अनुसार उन्हें सिखा रहा है कि कैसे उन्हें चलना है, कैसे एक कौम बनकर दूसरों के सामने व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने दिखाना है कि कैसे हर एक ने चलना है। और उन्हें जो व्यवस्था दी गई थी उसमें साफ साफ बताया गया कि कैसे विधवाओं को, अनाथों को, परदेशियों को, गरीब कंगाल के साथ व्यवहार करना है। परमेश्वर उन्हें कुछ लालच देकर उनसे अच्छा काम कराने का प्रयास नहीं कर रहा है कि कुछ अच्छे कर्म करोगे तो तुम वायदे किए देश में पहुंचोगे। ऐसे ललचाने का काम नहीं है। हम वचन जब पढ़ते हैं हमें मालूम चलता है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के गुलामी से अपने सामर्थ के हाथ प्रकट कर अपना भुजबल दिखाकर उन्हें छुड़ाया, उन्हें खाना और पानी भी दिया, उनकी जरूरतें पूरी की क्योंकि उनका पिता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों का देखभाल करता है, परमेश्वर ने देखभाल किया। और अब उन्हें बाकी जातियों के सामने एक चुनी हुई कौम के तरह परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है। उन्हें वो व्यवस्था दी गई जिन्हें उन्हें पालन करना है, और ये व्यवस्था उनके जीवन के हर क्षेत्र के संबंध में था। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक होने के लिए शिक्षित करता है, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी अपने संतानों को सिखा रहा है कि कैसे दूसरे लोगों के सामने नमूना बनना है। अगर वो आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष उन पर बनी रहेगी, परमेश्वर की आशीष उनके भूमि के ऊपर होगी, परमेश्वर उन्हें उनके दुश्मनों से बचाएगा। जैसे हमने इस वचन में आज पढ़ा है कि कैसे जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। परमेश्वर का वचन किस हिसाब से उनसे बात कर रहा है, हमसे भी बात कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर वो चलें तो प्रभु की आशीष उन पर बनी रहेगी। अगर वो किसी कंगाल का भलाई करें, वो जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के संतान के तौर पर कर रहे हैं, और परमेश्वर को उधार देने का मतलब जो भी भलाई किया उसका बदला परमेश्वर उनके परिवार में और उनके देश में देगा, उनकी जमीन पर देगा। हम जानते हैं स्वर्गीय पिता अपने बच्चों का प्रतिफल देता है जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम अभी तक जो भी बात कर रहे थे वो इस्राएल कौम के साथ मुख्य तौर पर परमेश्वर के व्यवहार के विषय में था। परमेश्वर अपने संतानों से कम इतनी उम्मीद तो करता है कि हमें जब जिम्मेवारी सौंपी गई तो हमने दूसरों की भलाई करनी है और प्रभु को दुखी करने वाली बातों से दूर रहना है। लेकिन ये कोई भी बात परमेश्वर के सजा से छुटकारा दे नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है।
हम सबको मालूम है कि इस्राएल के कौम को परमेश्वर ने पाप से आजाद नहीं किया था जैसे हमें किया है। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि चुने हुए कौम के तौर पर उन्होंने दूसरों की भलाई करनी है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु के बहुमूल्य खून के द्वारा छुटकारा पाए, अनंत काल के उस उद्देश्य से जो चुने गए हैं, अगर हम इस्राएलियों को दिए गए व्यवस्था के अनुसार हम भी कुछ काम कर कर परमेश्वर से आशीष की उम्मीद रखे तो हम स्वर्ग राज्य के बच्चे होने के लायक भी नहीं, सयाने तो दूर। अगर हमारा वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म हुआ तो हमारे अंदर वो दैवीय स्वभाव आएगा जो दिखाता है कि हम स्वर्गीय पिता के संतान हैं। और वो दैवीय स्वभाव क्या है कि हम दूसरों की भलाई करते हैं जैसे हमारा स्वर्गीय पिता करता है। हम ये अच्छे काम इसलिए नहीं कर रहे कि प्रभु से करुणा या कुछ आशीष पाए, लेकिन हमारे स्वभाव का हिस्सा है कि हम इस दुष्टता भरी दुनिया में दूसरों की भलाई करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना था कि हम जगत की ज्योति बनकर रहें, ताकि अंधेरे भरे दुनिया में ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करें। हमारे आसपास के लोग जब दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, जानवरों पर दया करते हैं, वो ये सब कुछ पुण्य कमाने के लिए करते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के संतान, हम पुण्य कमाने के लिए नहीं, लेकिन ये हमारा स्वभाव ही ऐसा होना है जो परमेश्वर का स्वभाव दिखाता है। हमारे प्रभु यीशु ने खुद सिखाया कैसे अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार करना। हमारे स्वर्गीय पिता जैसे दूसरों की भलाई करता, वैसे हमने भी दूसरों की भलाई करना है। आइए निस्वार्थ मन से, कोई लालच ना रखते हुए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और ये आशा के साथ ना करें कि प्रभु बदले में आशीष देगा। अगर इस आशा से करते तो हम कपटी हैं। हम प्रभु से कभी भी अपने कर्मों के आधार पर पुण्य कमा नहीं सकते, ना ही हमारे अच्छे कर्म परमेश्वर के सजा से हमें छूट देंगे। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक दान है। हमें प्रभु ने अनंत काल के लिए चुना है। सो आइए इन दिनों में हम समझदार बनकर दूसरों की जरूरतों को समझकर मदद करें, उनकी सेवा करें प्रेम भाव के साथ, जैसे हमारे प्रभु ने कर कर दिखाया। हमारे प्रभु का जीवन सबके लिए तसल्ली का कारण था। जो कोई जरूरत में था उसकी आवश्यकताएं प्रभु ने पूरी की। सो आइए हम भी दूसरों की भलाई करें और स्वर्गीय स्वभाव को प्रकट करें, क्योंकि हम अनंत काल के स्वर्गीय पिता के संतान हैं जो सबके साथ अच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। इस ऊंचे बुलाहट के लिए धन्यवाद। आपने हमें अपना संतान बनाया ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके, हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली हो सके। बाप, विनती करते हैं अपने बुलाहट की गंभीरता को समझकर जो जिम्मेवारी सौंपी है, निस्वार्थ मन के साथ, कोई आशीष की आशा ना रखते हुए प्रभु दूसरों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण बन जाए। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।